किलो उठा लिया था इन्होंने 154 के साथ। अब तैयार, ना सिर्फ तैयार बल्कि कामयाब, सफल। जेरेमी लाल रेनोंगा, 3 ग्रीन लाइट। क्या यह चोट आई है? आशा है ये चोट ज्यादा सीरियस ना हो, समय मिलेगा। कोचेस की टीम वहां पर तैयार। चिंताजनक मनीष, अगर जेरेमी लाल रेनोंगा चोटिल हुए हैं तो ये बहुत बड़ा धक्का है, ये बहुत निराशाजनक बात है। फिलहाल 294 का टोटल है, कर चुके हैं जेरेमी, मगर क्या आगे लिफ्ट कर पाएंगे? 294 का टोटल, जो नाइजीरिया के एडिडियांग उमोफिया से 14 किलो ज्यादा है। उमोफिया का एक और लिफ्ट बचा है। फैक्ट उनके 2 लिफ्ट बचे हैं। आशा है कि जेरेमी लाल रेनोंगा को जो असहजता महसूस हो रही है समय, वो ज्यादा सीरियस ना हो। क्या उनकी एड़ी में चोट आई है या जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि उनके एंकल में थोड़ी सी परेशानी। 160 अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो 14 किलो का फासला है इनमें और जेरेमी में, उससे 10 किलो से कम करने के लिए ये लिफ्ट कामयाब होना इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो भारतीय वेटलिफ्टर की वो लीड बनी रहेगी। उनकी कोहनी मुड़ जरूर रही है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा सकते, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि जेरेमी लाल रेनोंगा की वो लीड बनी रहेगी। 14 किलो की लीड है उनके पास, बिल्कुल बनी रहेगी। और पहले स्थान पर जेरेमी अभी भी बने हुए हैं। कोशिश की उमोफिया ने कि सफल लिफ्ट दे, हो नहीं पाया। बात को आपको उस प्लेटफॉर्म पर ही गिराना होता है। लिफ्ट के बाद आप उसके बाहर नहीं गिरा सकते, तो लिफ्ट काउंट नहीं की जाए। लिफ्ट रजिस्टर किया है, इसीलिए जेरेमी को 160 पर बाहर आना होगा। खुशखबरी है कि वो सिर्फ क्रैम्प्स था मनीष। चलिए 14 किलो की लीड को अब 20 कर देते हैं। पूरा भारतवर्ष ने देख रहा है। 125 करोड़ भारतीय इस 19 वर्षीय नौजवान के कंधों पर 160 किलो। स्प्लिट जर्क, जबरदस्त, कामयाब। सामने कोई भी चुनौतियों की चट्टान हो, जेरेमी लाल रेनोंगा अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान झोंक देंगे, पूरी ताकत, सब कुछ। इनके शरीर का कण कण इस समय गोल्ड मेडल का सपना पूरा करने में लगा हुआ है। जेरेमी लाल रेनोंगा अब गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार है, कोई इन्हें रोकने वाला? क्रैम्प्स मनीष एक बार फिर से, मगर जेरेमी लाल रेनोंगा ने एक बार फिर गेम्स रिकॉर्ड को सुधारा है। अब ग्राम 300 के टोटल पर फिलहाल गेम्स रिकॉर्ड के साथ चल रहे हैं जेरेमी लाल रेनोंगा। उमोफिया एक बार फिर लौटेंगे 160 के तीसरे और आखिरी प्रयास के लिए, मगर जेरेमी लाल रेनोंगा फिलहाल गोल्ड मेडल रहे हैं। भारत के जेरेमी लाल रेनोंगा 2011 में जब इनके कोच ने कहा इन्हें कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन और वहां पर अनुशासन और ताकत वाले बच्चों को चुना जाएगा, वहां पर पहली बार उन्हें, चलिए वो कहानी कुछ देर में पूरी करूंगा। इस समय 160 का पिछला अटेम्प्ट जो निष्फल हुआ था, भरपाई करने के लिए तैयार। बेहतर, इस बार कामयाब, गलती सुधारी, बने रहे, स्थिरता बनाई रखी, बिल्कुल अड़िग अटल। 2011 में जब आप आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में वो गए थे ट्रायल्स के लिए, तो वहां पर उन्हें कहा गया था कि जिन बच्चों में ताकत होगी या डिसिप्लिन, अनुशासन होगा, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। उनके मुताबिक उनमें अनुशासन का
नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें 50 रुपए दिए गए। और फिर जब बाद में उनसे किसी ने बात की तो कहा कि भाई मैं तो मस्ती कर रहा था, और आज ऐसा लग रहा है कि मजाक मजाक में उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिला के 300 किलो का वजन उठा लिया है जेरेमी लाल रिडुंगा। लेकिन ये वो चैलेंजर है जिन पर निगाहें होंगी हर भारतीय की। का फर्क आया था इनके बेस्ट स्नैच अटेम्प्ट और जेरेमी के बेस्ट स्नैच अटेम्प्ट में। उस 13 किलोग्राम की भरपाई करनी होगी नेवो इओआने को। ड्राइवर क्लीन में कोई परेशानी नहीं नेवो इओआने को। पहला अटेम्प्ट बिल्कुल सफल। से इनके पिता एक PWD डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। इनके 4 भाई इस समय उन्हें देख रहे होंगे। लगातार इनका समर्थन परिवार ने किया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है, टॉप स्कीम ने किया है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी। बड़ी धनराशि को दी गई और अब पूरे भारत की उम्मीदों को अपने युवा कंधों पर लिए ये नौजवान अपने तीसरे और आखिरी अटेम्प्ट के लिए 165 आधा सफर तय कर लिया है। शायद इनके एल्बो में चोट आई है, लेकिन क्या 300 का वो टोटल आंकड़ा काफी होगा गोल्ड मेडल की? हम आशा करते हैं कि जेरेमी की चोट जो है वो ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन 300 का आंकड़ा छू चुका है ये नौजवान जाबाज जेरेमी। लाल रिडुंगा की ललकार दर्द से करा रहे हैं थोड़े से, लेकिन अगर गोल्ड मेडल इनके नाम हुआ तो वो दर्द कम हो जाएगा। इकलौते चैलेंजर शेष है के सामने, और वो है ये सामोअन वेटलिफ्टर वाइपावा नेवो इओने। दूसरे अटेम्प्ट के लिए आए हैं नेवो इओआने। समोआ के ब्रॉन्ज मेडल में फिलहाल चल रहे हैं। नेवो इओआने ब्रॉन्ज को सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये लिफ्ट सफल हो नेवो इओआने की। ड्राइव और क्लीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकली बहुत अच्छे, स्प्लिट जर्क भी उतना ही अच्छा। सिल्वर मेडल कंफर्म किए नेवो इओआने। गेम्स रिकॉर्ड भी क्लीन एंड जर्क में आ चुका है उनके नाम इस सफल लिफ्ट के साथ। बेहतरीन लिफ्ट नेवो इओआने की। अब इस लिफ्ट के साथ इनमें और नंबर 1 पर स्थित जेरेमी लाल रिडुंगा में 6 किलो का फासला। क्या वजन चुनने वाले हैं ये समोन वेटलिफ्टर अपने तीसरे और आखिरी लिफ्ट के लिए? भारत के जेरेमी लाल रिडुंगा, उनके और इनमें फासला है 7 किलो का। लाल रिडुंगा का टोटल वेट 300 स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिला के। इस समोअन वेटलिफ्टर का टोटल है 293 स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिला के। अब उस 7 किलो के फासले को मिटाने के लिए और 301 तक पहुंचने के लिए आखिरी पत्ता खेलने जा रहे हैं समोआ के वाइपावा नेवो इओने। अगर ये कर गए तो गोल्ड इनके नाम, अगर नहीं तो गोल्ड भारत के नाम, गोल्ड जेरेमी लाल रिडुंगा के नाम। ये लिफ्ट तय करेगा जेरेमी लाल रिडुंगा के मेडल का रंग। अपने पिछले लिफ्ट से 8 किलो ज्यादा, 174। नाजुक मोड़, गोल्ड भारत के नाम। एक और गोल्ड मेडल भारत के नाम इस नाकामयाब लिफ्ट की बदौलत। और
जेरेमी लाल रिनुंगा की जाबाज वेट लिफ्टिंग की बदौलत 19 वर्षीय लड़का मिजोरम से आया और बर्मिंघम में भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया। समोआ के ये वेट लिफ्टर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया के एडी डियोंग ओमोफिया, जिनका टोटल 290 8 किलो का इजाफा किया था। जानते थे उसके अलावा बात नहीं बनने वाली थी, लेकिन ये है नए गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक यूथ गोल्ड मेडलिस्ट और अब कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। नंबर 1 पर मेंस 67 केजी कैटेगरी में भारत का लाल जेरेमी लाल रिनुंगा गोल्ड मेडल की उस मिठास से